हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। जब भी मोबाइल फ़ोन के कैमरा की बात की जाती है तब ये बोला जाता है मेरे पास 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, उसके पास 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, फिर तीसरा बोलता है मेरे पास 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, और फाइनली फिर कुछ ऐसे भी कैटेगरी के लोग आते हैं जो बोलते हैं मेरे पास 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन जब इसमें आईफोन की बात होती है तब आके कोई भी आके मेगापिक्सल के बारे में बात नहीं करते हैं। आप ये सब आप छोड़िए, जो एक डीएसएलआर कैमरा होता है उसमें 16 और 24 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, लेकिन वो एक मोबाइल के कैमरा से लाख गुना ज़्यादा अच्छी फोटोज निकालता है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये मेगापिक्सल होता क्या है। एक बार आपको अगर ये मेगापिक्सल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, आपके सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। जब भी आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक फ़ोटो लेते हैं तब मोबाइल फ़ोन का जो कैमरा है उसके अंदर एक इमेज सेंसर लगा होता है। वही इमेज सेंसर आपके फ़ोटो कैप्चर करने में एक मोबाइल फ़ोन को मदद करता है। इस इमेज सेंसर के अंदर जो आपको छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसी को ही हम पिक्सल कहते हैं। इन्हीं छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर इमेज कैप्चर होती है, मतलब कि इमेज की जो डिटेल्स है वो सारी इसी के अंदर कैप्चर होती है, और यही छोटे छोटे बॉक्स मिलाकर एक प्रॉपर इमेज बनती है। अगर एक सिंपल भाषा में बोला जाए, इमेज का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, जब आप एक फ़ोटो आप जूम करते हैं तब उसमें आप जब लास्ट में आप जूम करते करते जब आप एंड तक पहुंचते हैं, उसके अंदर जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे हम पिक्सल कहते हैं। यहाँ पे अब आपको पिक्सल समझ में आ गया है, तब अब आपको मेगापिक्सल भी समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ये जो छोटे छोटे पिक्सल होते हैं इन सबको मिलाकर एक मेगापिक्सल बनता है। 1 मेगापिक्सल होता है 1 मिलियन पिक्सल्स, यानी कि 10 लाख पिक्सल्स। अब ये 10 लाख कैसे आया, आप अगर ध्यान से देखेंगे जो रेजोल्यूशन होता है 1280 इंटू 720, जब आप इन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको 10 लाख के पास में नंबर आएगा। तो ये होता है 1 मेगापिक्सल। 2 मेगापिक्सल में 2 मिलियन पिक्सल्स होते हैं, यानी कि 20 लाख पिक्सल्स। अब ये कैसे आया, आप रेजोल्यूशन पे ध्यान दीजिए। 1920 इंटू 1080, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको 20 लाख के पास टोटल आएगा। 12 मेगापिक्सल यानी कि 12 मिलियन पिक्सल्स, जो टोटल होता है 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल्स। 4290 इंटू 2800, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास नंबर आएगा 1 करोड़ 20 लाख के पास। वैसे ही 16 मेगापिक्सल कैमरा में 16 मिलियन पिक्सल्स होते हैं, 32 मेगापिक्सल में 32 मिलियन पिक्सल्स होते हैं, 64 मेगापिक्सल में 64 मिलियन पिक्सल्स होते हैं, और 108 मेगापिक्सल में 108 मिलियन पिक्सल्स होते हैं, जो कि इन सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाकर एक इमेज बनती है। इसका मतलब अब जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा। तो क्या फिर ज़्यादा मेगापिक्सल होने से ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आती है? नहीं। एक्चुअली जो अगर आप 12 मेगापिक्सल से अगर आप कोई फ़ोटो लेंगे और एक आप 64 मेगापिक्सल से आप कोई फ़ोटो लेंगे, जब आप उनको जूम करेंगे तो 12 मेगापिक्सल वाली फ़ोटो ब्लर हो जाती है, उसके पिक्सल्स फटने लग जाते हैं। और वहीं पर अगर आप 64 मेगापिक्सल को अगर आप जूम करोगे, फ़ोटो को जूम करोगे, वो उतनी फटेगी नहीं। तो सिर्फ क्यों नहीं फट रही है? क्योंकि इसका रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिक्सल्स बहुत ज़्यादा है, इसके लिए वो इमेज फटती नहीं है। तो ये मेगापिक्सल सिर्फ जूमिंग के लिए काम आता है। जब अपने कोई फोटोग्राफ क्लिक कर लेते हैं उसको जूम करके देखने के लिए मेगापिक्सल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिक्सल और मेगापिक्सल क्या होता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है जो फ़ोन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने कैमरे को 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल को 48 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल बोलकर आपको कैसे बेवकूफ़ बना रही है। तो अब मैं आपको इनकी सच्चाई बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें। अब इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर 6 ऑरेंजेस है। यहाँ पे सिनेरियो ऐसा है, जो बॉक्स है वो एक इमेज सेंसर है कैमरे का, आपके मोबाइल फ़ोन का, और जो ऑरेंजेस है वो आके मेगापिक्सल है, यानी कि एक ऑरेंज 1 मेगापिक्सल है। तो यहाँ पे 6 ऑरेंजेस एक बॉक्स में डाले जा रहे हैं, इसका मतलब 6 मेगापिक्सल डाले जा रहे हैं एक इमेज सेंसर के अंदर। तो फिर यहाँ पे कंपनियां इसी आके इमेज सेंसर में 12 मेगापिक्सल या 64 मेगापिक्सल कैसे करती है? तो इसमें एक बहुत बड़ी ट्रिक है जो बहुत इजी है समझना। अब आप यहाँ ध्यान से समझिए कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर हम ऑरेंज का साइज़ छोटा कर दें तो उसी बॉक्स के अंदर 6 ऑरेंजेस की जगह हम 12 ऑरेंजेस डाल सकते हैं। इसका मतलब उसी जो इमेज सेंसर है
उसी के अंदर अब हम 6 मेगापिक्सल की जगह 12 मेगापिक्सल डाल सकते हैं। यहाँ पे अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो पिक्सल का जो साइज़ है वो छोटा किया जा रहा है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये कैसे 64 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल बन जाते हैं। तो अब आपने देखा कंपनीज कैसे अपनी ट्रिक इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। वही 12 मेगापिक्सल के सेंसर के साइज़ में आपको 48 मेगापिक्सल बोलकर आपको चिपका दिया जाता है। इसके लिए आप कभी भी नंबर्स पे मत जाइए कि जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतनी ज़्यादा क्लियर फ़ोटो आएगी। अब यहाँ पे कंपनीज भी गलत नहीं है, क्योंकि वो उसी इमेज सेंसर के अंदर उतने मेगापिक्सल डाल रही है, जैसे 48, 64 डाल रही है, लेकिन उनका साइज़ छोटा कर जो कि कंपनियां कभी बताएगी नहीं, क्योंकि एक नंबर ही है कैमरा के अंदर जो आके एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनियों के लिए कुछ नया होता है, यूएसपी होती है कि भाई अगर ज़्यादा मेगापिक्सल बताएंगे तो लोग अपना फ़ोन अपग्रेड करेंगे। जो 12 मेगापिक्सल का जो इमेज सेंसर होता है उसी के अंदर पिक्सल्स छोटे करके कंपनीज आपको 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, इवन 108 मेगापिक्सल डाल के दे देती है, जो कि क्लियर है कि इमेज सेंसर उसी साइज का है, 12 मेगापिक्सल का ही है, लेकिन पिक्सल को छोटा कर करके उनके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। ये गजब की ट्रिक है जो कंपनियां आजकल अपना रही है। इसी के लिए आपको जो सस्ते स्मार्टफोन्स होते हैं उसके अंदर आपको 16 मेगापिक्सल, इवन 64 मेगापिक्सल एक 15,000 के अंदर जो फ़ोन आता है उसके अंदर मिल जाता है। और वहीं पर अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन्स देखेंगे जैसे कि आईफोन्स हुए, गूगल पिक्सल हुए, इनके अंदर 12 मेगापिक्सल ही है, क्योंकि ये जो पिक्सल साइज़ जो सेलेक्ट करते हैं जिसके हम बोलते हैं 1.4U जो पिक्सल साइज़ ये लोग यूज़ करते हैं, वो एक काफ़ी बड़ा पिक्सल साइज़ है व्हेन कंपेयर्ड टू मोबाइल्स। मोबाइल के हिसाब से ये अभी तक का सबसे बड़ा पिक्सल साइज़ है जो ये कंपनियां यूज़ करती है। इसी के लिए फ्लैगशिप जो फ़ोन्स होते हैं उसके अंदर अच्छी एक क्लैरिटी इमेजेस मिलती है, अच्छी फ़ोटोज़ मिलती है, लेकिन जब नंबर्स अगर आप कंपेयर करेंगे, आपको 15,000 के फ़ोन में अगर आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है तो वो आप कहाँ आके आप आईफोन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इसी हिसाब से ये सारा पिक्सल का मामला काम करता है। और अगर पिक्सल अगर इतने इंपॉर्टेंट होते, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, अगर वो इतनी अच्छी फ़ोटोज़ लेता तो फिर जो DSLR में 24 मेगापिक्सल का कैमरा आता है या 16 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, उनका तो फिर कोई काम बचता ही नहीं। फिर तो लोग आके अपने कैमरा से ही सारी वीडियो शूट कर लेते, फोटो शूट कर लेते, शादियों के अंदर जो फोटोज़ लेते हैं वो भी सारा काम हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पिक्सल साइज़ है वो बहुत मैटर करता है। इसी के लिए DSLR में आके बड़ा पिक्सल साइज़ होता है जिससे बहुत ज़्यादा लाइट आती है सेंसर पे और वो बहुत क्रिस्प और अच्छी फ़ोटोज़ निकालता है। इसके लिए कभी भी नंबर्स के अंदर मत जाइए कि जितना ज़्यादा आके नंबर्स होगा मेगापिक्सल का उतना ज़्यादा आके अच्छी फ़ोटोज़ आएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पिक्सल साइज़ क्या होता है। अब मैं इस चीज़ को अगर मैं समराइज़ करूं, आईफोन्स में और गूगल के फ़ोन्स में जो सेंसर साइज़ होता है वो एक नॉर्मल स्मार्टफोन से काफ़ी बड़ा आके सेंसर साइज़ होता है। उसका ज़्यादा सेंसर साइज़ बड़ा होने से ज़्यादा लाइट अंदर आती है और एक क्रिस्प अच्छी फ़ोटो देती है। यही अगर आप कंपेयर करेंगे DSLR के साथ, DSLR का जो सेंसर साइज़ होता है वो स्मार्टफोन से काफ़ी बड़ा होता है। आपने देखा होगा इतने बड़े बड़े सेंसर्स आते हैं उसके अंदर, तो उसकी जो फ़ोटो क्वालिटी वो बहुत अमेजिंग और क्रिस्प होती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो स्मार्टफोन्स के अंदर जो कैमरा है, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स है, उसके अंदर सिर्फ सेंसर साइज़ के कारण ही फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। उसके अंदर और भी कई फैक्टर्स है जो एक फ़ोटो को बहुत एनहांस करते हैं। जैसे कि जो एपेचर होता है, अगर जितना कम एपेचर होगा उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आती है और सेंसर पे लगती है। तो एक एपेचर हो गया, उनका जो अल्गोरिदम है, कलर करेक्शन का जो अल्गोरिदम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो सॉफ्टवेयर है जिस हिसाब से वो ऑप्टिमाइज़ करके रखते हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी इमेज एक आउटपुट आती है। इन सब चीज़ को मिलाकर एक स्मार्टफोन बहुत अच्छे से एक फ़ोटो को बाहर आउटपुट देता है, जो कि आप गैलरी में आप देख सकते हैं। अब आपके फ़ोन ने कैमरा और इमेज सेंसर की मदद से एक फ़ोटो तो ले ली है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके फ़ोन के अंदर प्रोसेसर कौन सा है, इमेज प्रोसेसिंग क्या है, उसके अंदर इमेज प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। उन सब को मिलाकर एक फ़ोटो है जो एक अच्छे से आउटपुट निकलती है, सारे एल्गोरिदम को मिलाकर एक परफेक्ट फ़ोटो निकलती है। अब ये सब चीज़ें मिलाकर एक महंगे स्मार्टफोन के अंदर, यानी कि जो फ्लैगशिप का जो स्मार्टफोन होता है उसके अंदर ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके ही उसके अंदर कैमरा इंस्टॉल किया जाता है और उसके सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है,
ताकि आपको जो हायर एंड फोन्स है उसके अंदर आपको एक अच्छी इमेज मिल सके। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि एक DSLR कैमरा जिसके अंदर सिर्फ 16 मेगापिक्सल 24 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो आके एक स्मार्टफोन में 48 मेगापिक्सल 64 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल से बेटर इमेज और बहुत अच्छी इमेज, आई मीन टू से 1000 गुना ज़्यादा अच्छी इमेज कैसे दे देता है। तो ये सारा कमाल है उस इमेज सेंसर का, क्योंकि जो DSLR कैमरा है उसके अंदर इमेज सेंसर काफ़ी बड़ा होता है और जो स्मार्टफोन है उसके अंदर छोटा इमेज सेंसर होता है। यहीं अगर आप देखोगे DSLR का जो इमेज सेंसर है वो काफ़ी बड़ा है और जो मोबाइल का इमेज सेंसर है काफ़ी छोटा है, और यहाँ पे जो पिक्सल साइज़ है वो DSLR में बड़े हैं और जो मोबाइल में है वो छोटे पिक्सल्स है। इसका मतलब है DSLR में जो इमेज सेंसर है वो काफ़ी बड़े होते हैं और उसके अंदर जो पिक्सल साइज़ होते हैं वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। बड़े पिक्सल साइज़ मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो स्टोर करेंगे, ज़्यादा लाइट अंदर आएगी, ज़्यादा डिटेलिंग वो ले पाएंगे, जिसके कारण आपकी जो फ़ोटो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प, क्लियर और बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन की होती है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरी करती है, जिसके कारण वो एक ओवरऑल एक बहुत अमेजिंग फ़ोटो निकल के आती है वन कंपेयर टू अ स्मार्टफोन कैमरा। तो फ्रेंड्स, अब मैं जाते जाते आपको एक अमेजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एंड फोटोग्राफर्स, द रेजोल्यूशन ऑफ एन ह्यूमन आई इज 576 मेगापिक्सल। हाँ जी, 576 मेगापिक्सल। होप सो मैंने आज आपको बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की कि एक मेगापिक्सल क्या होता है, पिक्सल साइज़ क्या होता है, सेंसर साइज़ क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और सबको बताओ कि आखिर एक मेगापिक्सल का इंपॉर्टेंस कितनी होती है एक कैमरा में, और सिर्फ मेगापिक्सल के नंबर से ही कोई कैमरा डिसाइड नहीं किया जा सकता। आपके कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। इंस्टाग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। आपके कुछ भी क्वेरीज हो तो मैं आपको वहीं पर ही आपको मैं इमीडिएटली मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। इसी के साथ मैं भरत बंसाली, जय हिंद, वंदे मातरम।